मार्केट में आजकल हर प्रोजेक्टर के साथ एक ही रेस चल रही है। सबसे ज्यादा ब्राइटनेस, सबसे ज्यादा कलर सैचुरेशन, सबसे ज्यादा फीचर्स। लेकिन एक क्वेश्चन फिर भी रहता है, क्या हर यूजर को ओवरली वाइब्रेंट और पंची कलर्स ही चाहिए, या फिर कुछ लोग नेचुरली ट्यून सिनेमैटिक पिक्चर भी प्रेफर करते हैं? आज हम रिव्यू करने वाले हैं ज़ेटको के लेटेस्ट ब्लेज मैक्स प्रोजेक्टर का, जिसको मैंने मूवीज, ओटीटी स्ट्रीमिंग, गेमिंग और यूएसबी प्लेबैक सभी सिनेरियोज में टेस्ट किया है। और इस वीडियो में मैं सिर्फ वही शेयर करूंगी जो मुझे एक्चुअल टेस्टिंग में देखने को मिला। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। इस प्रोजेक्टर की परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाकर आप इस प्रोजेक्टर को खरीद सकते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन। तो ये है ज़ेटको ब्लेज मैक्स गूगल टीवी प्रोजेक्टर। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के अलावा एक पावर कॉर्ड, एक रिमोट, एक क्लीनिंग किट, एक HDMI केबल, एक वारंटी कार्ड और एक यूजर मैनुअल रखी आती है। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। तो ब्लेज मैक्स का डिजाइन एक प्रीमियम फील देता है। कंपनी ने इसमें 270 डिग्री रोटेटिंग स्टैंड दिया है, जिससे वॉल या सीलिंग प्रोजेक्शन काफी कन्वीनियंट हो जाता है। इस प्रोजेक्टर के साथ एक ब्लूटूथ रिमोट मिलता है, जिसमें गूगल असिस्टेंट और फोकस एडजस्टमेंट बटन्स के साथ कुछ पॉपुलर एप्लीकेशंस की हॉट कीज भी मिल जाती हैं। कनेक्टिविटी के लिए इस प्रोजेक्टर में एक HDMI ARC पोर्ट, एक USB पोर्ट और एक हेडफोन जैक मिलता है। ये प्रोजेक्टर डुअल बैंड वाईफाई 6 सपोर्ट के अलावा ब्लूटूथ वर्जन 5.4 के साथ आता है। इसमें 2 वे ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी मिलती है। इसके अलावा ये ब्लेज मैक्स प्रोजेक्टर बिल्ट इन क्रोमकास्ट के साथ आता है। कंपनी गिवन स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो ये नेटिव फुल HD प्रोजेक्टर 1800 NC ल्यूमेंस ब्राइटनेस और 20,000:1 के कंट्रास्ट रेशो के साथ आता है। इसमें एडवांस्ड ऑप्टिकल इंजन लगा आता है और ये एक फुली ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर है, जिसमें सारे ऑटोमेटिक फंक्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें 100% से लेकर 50% तक का जूम आउट फीचर भी देखने को मिलता है। कंपनी के अकॉर्डिंग ये रिलेटिवली एक शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर है, जिसका थ्रो रेशो 1:1 है। ऑडियो के लिए इसमें 8 वॉट के डुअल हाई-फाई स्पीकर्स दिए गए हैं। कंपनी इसकी लैंप लाइफ 50,000 आवर्स क्लेम करती है और ये प्रोजेक्टर मैक्सिमम 200 इंचेस की स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकता है। कंपनी इसमें 4K HDR10 सपोर्ट भी क्लेम करती है। तो अब आते हैं इस प्रोजेक्टर के टेस्टिंग रिजल्ट्स पे। ब्लेज मैक्स में फुली ऑटोमेटिक सेटअप दिया गया है, जिसमें ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन, ऑटो स्क्रीन फिट और ऑब्स्टैकल अवॉइडेंस जैसे फीचर्स मिलते हैं। मेरी टेस्टिंग में ये सभी ऑटोमेटिक फंक्शंस अच्छे से काम करते दिखे, जिसके चलते इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफी सिंपल और फास्ट रहा। इस प्रोजेक्टर की सबसे बड़ी हाईलाइट है इसमें ऑफिशियल गूगल टीवी UI का होना। ये प्रोजेक्टर वाइडवाइन L1 सर्टिफिकेशन के साथ आता है। इसमें नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, डिज्नी प्लस हॉटस्टार और यूट्यूब सभी सर्टिफाइड एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। मतलब अलग से Fire TV स्टिक या एंड्रॉइड टीवी बॉक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। सभी एप्लीकेशंस में हाई रेजोल्यूशन कंटेंट देखने को मिल जाता है। इसके साथ वॉइस कंट्रोल ब्लूटूथ रिमोट मिलता है, जो ब्राउजिंग को कन्वीनियंट बना देता है। बस बटन दबाइए और गूगल असिस्टेंट से सर्च कर लीजिए। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन पे, जो कि है पिक्चर क्वालिटी। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये इस प्रोजेक्टर का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट भी है। प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस काफी अच्छी है और ये प्रोजेक्टर कंट्रास्ट भी काफी अच्छा मेंटेन रखता है, जिससे पिक्चर्स में डेप्थ महसूस होती है। इसके ब्लैक्स भी काफी डीप दिखाई पड़ते हैं। जहाँ तक कलर्स की बात है तो ये प्रोजेक्टर उन लोगों के लिए नहीं है जो एक्सट्रीमली वाइब्रेंट और ओवर सैचुरेटेड इमेज पसंद करते हैं। इस प्रोजेक्टर की ट्यूनिंग कंपैरेटिवली नेचुरल साइड पे है। स्किन टोन्स मुझे काफी रियलिस्टिक लगी। इस पे नेचर शॉट्स भी आर्टिफिशियल नहीं लगते हैं और इसी वजह से मूवीज देखते वक्त एक सिनेमैटिक फील आती है। डार्क रूम में इस पे मूवीज देखना काफी इंजॉयबल एक्सपीरियंस रहा और ब्लैक्स भी एक्सपेक्टेड लेवल से बेटर लगे। पर्सनली मुझे ये ट्यूनिंग मूवी वॉचिंग के लिए काफी बैलेंस्ड लगी। हालांकि ये प्रोजेक्टर टीवी जैसा पंची लुक नहीं देता है, लेकिन प्रोजेक्टर जैसा नेचुरल थिएटर एक्सपीरियंस जरूर मिल जाता है। कंपनी इसमें HDR सपोर्ट क्लेम करती है और मुझे इस पे HDR कंटेंट अच्छे से प्ले होता दिखाई पड़ा। हालांकि मुझे इस पे फ्लैगशिप होम थिएटर प्रोजेक्टर वाला HDR परफॉर्मेंस नहीं दिखा, लेकिन टेस्टिंग के दौरान HDR मूवीज देखने का एक्सपीरियंस अच्छा रहा। इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से इसका HDR परफॉर्मेंस मुझे सैटिस्फैक्टरी लगा। अब एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, कंपनी स्पेसिफिकेशंस में 4K कंटेंट सपोर्ट मेंशन करती है, लेकिन मेरी टेस्टिंग में मुझे हर एक एप्लीकेशन में फुल HD रेजोल्यूशन ही देखने को मिला।
USB प्लेबैक भी मैंने टेस्ट किया, वहाँ भी फुल HD कंटेंट्स ही सपोर्ट हुए। इस ब्लेज मैक्स प्रोजेक्टर की पिक्चर अपस्केलिंग मुझे काफी अच्छी लगी। लो बिटरेट वीडियोस भी ब्यूटीफुली अपस्केल रेजोल्यूशन में प्ले होती दिखाई पड़ी। कंपनी ने इसमें 16 वॉट्स के स्टीरियो स्पीकर्स दिए हैं, जो मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं लगे, लेकिन नॉर्मल रूम में ये मूवीज और कैजुअल व्यूइंग के लिए डिसेंटली लाउड महसूस हुए। ऑडियो क्लैरिटी भी अच्छी थी, लेकिन अगर आप थिएट्रिकल लेवल ऑडियो आउटपुट चाहते हैं तो एक्सटर्नल साउंड बार कनेक्ट करना बेटर रहेगा। गेमिंग करके भी मैंने इसे टेस्ट किया और ये एक्सपीरियंस भी काफी स्मूथ रहा। ये प्रोजेक्टर 1080p एट 60 Hz HDR गेमिंग सपोर्ट करता है। गेम प्ले के दौरान मुझे कोई नोटिसेबल लैग या जिटरिंग देखने को नहीं मिली। कैजुअल गेमिंग के लिए ये डेफिनेटली एक एंजॉयबल प्रोजेक्टर है। नॉर्मल कंसोल या सिंगल प्लेयर गेमिंग के लिए मुझे कोई मेजर इशू फील नहीं हुआ। दोस्तों, ज़ेटको ब्लेज मैक्स एक फुली बैलेंस प्रोजेक्टर है, जिसमें सिनेमैटिक पिक्चर क्वालिटी के साथ सर्टिफाइड एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, जो फायर टीवी स्टिक की नीड्स को इरेज कर देती हैं। अगर आप फैमिली के साथ OTT कंटेंट या फिर मूवीज एंजॉय करने के लिए एक ऐसा प्रोजेक्टर चाहते हैं जिसमें अच्छी पिक्चर क्वालिटी के साथ सर्टिफाइड एप्लीकेशंस मिल जाएं, तो इस प्राइस सेगमेंट में ब्लेज मैक्स डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। जहां तक वारंटी की बात है तो इस प्रोजेक्टर को खरीदने पे आपको ज़ेटको जैसी बड़ी कंपनी की 1 ईयर वारंटी मिल जाती है, लेकिन याद रखिए वारंटी अवेल करने के लिए कंपनी की वेबसाइट पे प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।